Hi, मैं हूं शेफ विकास खन्ना Hi, I'm Pooja Dhingra. Hi, I'm Ranveer Brar. and please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. Now. अभी जब ये दोनों बगल में रहते हैं जय वीरू वाली वाइब आती है कि आप बोलते हो कि ये सिर्फ कैमरा के लिए और सिर्फ रील्स के लिए ये सब एक फार्स है? कैसा है पूजा, बता दीजिए. आई लव दिस काइंड ऑफ कंटेंट. It is extremely 100% authentic. Whether the camera is rolling or not rolling, they are like this. माने आप इमोशनल हो जाती है, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं इन दोनों को देखकर ऐसे. Full. राइट? Right. बट सच में विकास बोलो, इतना शूट करके, इतना हैंग आउट करके कभी कभार लगता है कि यार अब मुझे रणवीर का शक्ल नहीं देखना है, बहुत हो गया, छोड़ दो, ऐसी वाइब आती है? और बोल दो बिकॉज रोज शाम को लगता है, मैं बता देता हूँ, रोज शाम को लगता है कि अब हो गया, अब मेरे को रणवीर का शक्ल नहीं देखना. रोज शाम को जब ये वैनिटी की तरफ जाता है, जैकेट उतारता है, तब इसको रोज शाम को लगता है. मैं इसके जवाब देता हूँ. विकास, यू वांट टू कंटिन्यू? बिल्कुल झूठ है ये. सच बोल रहे हैं. दोपहर को शुरू होता नहीं बट ऐसे आई एम टेलिंग यू, जैसे मुझे कभी कभार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता हूँ, आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट वांट टू सी देयर फेस. कभी जेन्युइनली हुआ है कि आपको लगा कि यार मुझे रणवीर का शक्ल नहीं देखना है कुछ महीनों के लिए? Never, वी आर नॉट जजिंग यू, ही इज नॉट जजिंग यू. never, ऐसा नहीं. never. He's going to forget us after 7th November. Yeah, No? that's different story. But and never, it cannot happen. He's a part of my life. अरे वाह, ये मोस्ट सेंटी वाली चीज विकास ने आपसे क्या कही होगी? मैंने अभी देखो, मैं ऑटोमेटिकली हम खिंचाई कर रहे हैं, आपके भाई साहब बहुत सेंटी हो रहे हैं, मैंने आंखों में आंसू आ रहे हैं, उंगलियों को देख रहे हैं ऐसे. तो कौन सी सबसे सेंटी बात बोली तो आपने कहा यार ये वाकई में जेन्युइन बॉन्ड है? आई थिंक है, इसके बहुत सारे फॉरवर्ड्स हैं जो मुझे सेंटी कर देते हैं. तो ऐसे ही कोई फॉरवर्ड था, किसी और को भेजना था, गलती से मेरे पास आ गया. तो हाँ, क्या था वो? नहीं, वो खैर हमारी आपस की बात है. बट नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एक स्टेज आता है, कंसिडरिंग वी टॉकिंग अबाउट इट, जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर आपको पता है कि वो क्या बोल रहा है और उसको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, यू नो. एंड आई थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, बट आई लव हिम दैट मच. सो यू नो, वो सब चीज़ें बोलने की भी ज़रूरत नहीं. आई थिंक वी हैव रीच्ड दैट स्टेज वेयर. यार ये ऐसी बातें तो मैं अपनी बीवी से बोलता हूँ यार, कि वीव रीच्ड दैट स्टेज दैट वी डोंट नीड टू टॉक. मुझे माने सच में ये तो मुझे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाला वाइब लग रहा है यहाँ पे. हाँ विकास, एनी टिप्पणियां ऑन दिस? No comments. बट पूजा, Yes. अब आप टेलीविजन में आ रही है, पर एक गेम चेंजिंग मोमेंट आपके लिए क्या था जो आपको लगा कि यार आई एम सो ग्लैड, ये कठिनाई आई पर बाद में मैंने वाट लगा दी और मैं खड़ी हूँ Life में हाँ कि- लाइफ में? Oh, I feel. ये देखो, बहुत अच्छा, वापस करो सर, ठीक नहीं हुआ ये. तो इनकी पेट पीव है कि एंकल्स नहीं दिखने चाहिए क्योंकि Right. अमीर नहीं लगते. तो शेफ विकास की पेट पीव है. तो अभी कभी भी देखें आप, ये मोजे ये घुटनों तक पहनते हैं नहीं, कि गलती पहने से हुए आज. कि गलती से एंकल्स ना दिख जाए. या जूते गमबूट पहनते हैं. Oh, I thought he was just being caring. नो नो नो, उनका वो है कि एंकल्स नहीं दिखने चाहिए वरना गरीब लगता है आदमी. वो भाई खुद तो को यानी कि मैं तो गरीब हुई, मैं तो गरीब से भी गरीब हूँ. गरीब नंबर 2, आर यू गरीब नंबर 3? कहाँ से फिलोसफी ढूंढता है? 3 गरीब एक अमीर के साथ दोस्तों. हाँ, मोजा है किसी के पास भाई. हाँ, तो आप बता रही थी वो. Question में भूल गई. हाँ, Yes. वो सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा टफ सिचुएशन आया, पर आप I खड़ी हुई लाइक अ फीनिक्स. I think for us, COVID, business के लिए, I think it was True. very tough. And yeah, we're still standing, thriving, and I feel that. Yeah. इनफैक्ट मैंने सुना है कि आपको एक आपका रेस्टोरेंट हो या फूड जॉइंट आपको बंद करना पड़ा, Exactly, जहाँ पे exactly. सोनम कपूर ने आपकी मदद की उस टाइम पे. इज दैट ट्रू? Yes. जब वो हो रहा था आपके साथ, डिड यू एक्चुअली लूज होप? I cried a lot. Why? It was tough. Photo भी है. No, it was very tough. I think कि एक time था where मेरा मंत्रा था one day at a time because I couldn't see beyond that day. जी. Yeah. तो उठते थे बोलते थे what is in my control today is done and
I think एक साल के लिए वो one day at a time, and then before you know it, you're like, okay, I can see the way now. So Beautiful. हाउ नाइस, ताली बजाइए. आई टोटल रिस्पेक्ट. माने यानी कि इस वक्त आप 50 मुझे अफोर्ड कर सकती हैं आप. है कि नहीं? पहने हैं यार, अंदर है. कभी ऐसा सिचुएशन था आपके साथ जब आपने अपने आप को, आपके फैंडम को, आपके जो आप देखते हैं आपके टीवी शोज को सब इतना सीरियसली लिया कि आपको कहीं लग गया कि हाँ मैं अराइव्ड हूं? विकास, ऑनेस्टली. Some moments in life were so high for my career that they were like, you had to pinch yourself, this is happening with me. बहुत बार हुआ है. I remember standing outside White House and we were just going to go inside for catering. And मुझे लगा कि oh my God, White House is going to serve Indian food for the first time. तब मुझे लगा कि oh my God, things are changing. Have faith. You know, thanks to First Lady Michelle Obama, who was like, no, जो वो मेन्यूज़ प्रेजेंट करते हैं तो वी शुड डू वर्ल्ड क्यूजीन्स. वो नैरेटिव शुरू नहीं हुआ था उससे पहले. यू नो, वी हैड प्रेसिडेंट बुश बिफोर हिम एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि जाके प्रेजेंट करना एज इंडियन शेफ. तो वो कभी कभी मेरे को लगता है वो मोमेंट बहुत बिगर देन मी था, बिगर देन मोमेंट ऑफ अस. इट वॉज अबाउट इंडियन क्यूजीन टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, like, you know, it was planned, it was all vegetarian sattvic cooking, which was also for us like, oh my God, what narrative is coming to the world now? Our children are going to watch this and say, oh my God, they push their boundaries. और तब लगता है आपसे बड़ी चीज़ कोई होगी, आप एक जरिया थे बस. क्या बात है. आप लोगों ने बीइंग अ शेफ मेन स्ट्रीम कर दिया है, जेन्युइनली, राइट. जैसे सिंगल स्क्रीन होता है, आपने उसको सिंगल स्क्रीन भी कर दिया है, मल्टीप्लेक्स भी कर दिया है, सब चीज कर दिया है. कहा जाता है, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा कि विकास मास्टर शेफ में सिंबलाइज करते एक्सपीरियंस, पूजा लव, और सर जी हमारे बड़े भाई रणवीर सिंबलाइजेस स्टोरीज. इतने सीजन्स में आप एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुए? बिकॉज जजिंग समवन, कभी कभार आज के जमाने लोग कहते हैं यार जज करना, यार क्यों जज करे कोई, पर जज करना, सही मैसेज लाना, किसी को डीमोटिवेट ना करना, एट द सेम टाइम बीइंग ऑनेस्ट, बड़ा साइकोलॉजिकल बैटल है सर जी. हर रोज़ वी फील दैट प्रेशर. एंड बहुत बार कंटेस्टेंट्स के सामने वी हैव हैड ब्रेकडाउन्स सेइंग कि गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ अ कंपटीशन एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स. बट हम लोगों के लिए सबकी डिशेज इतनी बढ़िया थी एंड इट्स ब्रेकिंग आवर हार्ट टू से टू फाइंड मिस्टेक्स इन दैम. सम डेज यू फील दैट, यू नो, you come from that side and you got an opportunity to be on this side. So अभी भी मेरा दिल टूटता है. It's been almost 14 years. अभी भी मेरा दिल टूटता है when you're telling somebody that I'm so sorry you have to go home. So Absolutely. it's really not easy, That's especially the cooking toughest, world that's में. the Yeah. toughest part of this. You know, as chefs, एक जब आप 15-20 साल खाना बना लेते हैं ना, तो उसके बाद आप खाने को जज करना छोड़ देते हैं. Absolutely. आप खाना जब खाते हैं तो लोगों की नीयत देखते हैं, प्यार देखते हैं, एक डीपर कनेक्शन देखते हैं. आप जज सिर्फ अपने खाने को करते हैं. आप कुछ बनाते हैं और खुद के खाने को जज करते हैं टू बेटर योरसेल्फ. तो वो एकदम से टू सॉर्ट ऑफ वो 20-25 साल बाद किसी और के खाने को जज करना बहुत मुश्किल है. तो देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक, ओके व्हाट इफ आई वर कुकिंग, राइट. मैं तो उसको ऐसे ट्रीट करता हूँ, व्हाट इफ आई वर कुकिंग, ओके दिस वाज द मिस्टेक, दिस कुड हैव बीन बेटर, दिस कुड हैव बीन बेटर, दिस कुड हैव बीन बेटर. और वो अगर नैरेटिव ये है कि दिस कुड हैव बीन बेटर, आई थिंक वो कंस्ट्रक्टिव है और इवेंचुअली आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क्स. वो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही विकास भाई. आपने कहा था कि यार जब हम कंटेस्टेंट्स को जज करते हैं और कुछ चीज़ बोलते हैं, उनको घर भेजते, तो हमारा खुद ब्रेकडाउन होता है. कभी हुआ कि जब आप अपने वैनिटी गए आंसुओं के साथ किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के साथ, और क्या हुआ बिल्कुल उस हुआ वक्त? मेरा बहुत बार हुआ है. एक कंटेस्टेंट थी, होम कुक थी वो, मतलब हाउस हेल्प थी वो सीज़न 3 में. उनका नाम था खोको पात्रा जी. सो शी वॉज अ हाउस हेल्प एंड द लेडी जो उनके थे, जिन जहाँ जॉब करती थी, शी वॉज अ डॉक्टर. उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी, उनकी सब कुछ किया था, तो वो इनको शो में लेके. शी वॉज अ ग्रेट कुक, बट उनको फ्यू डिशेज आती थी. तो एक बार चैलेंज थोड़ा मुश्किल था, शी कुडंट परफॉर्म एंड वी हैड टू लेट हर गो. मैं तो वैनिटी में तो एवरीबडी हैड टू कम, कुनाल एंड हैड टू कम टू टेल मी कि इट्स ओके, शी इज़ गॉट अ प्लेटफॉर्म, शी इज़ कैन यूज़ इट. पर मेरे को लगा व्हाई दिस थिंग दैट, यू नो, people are coming from different backgrounds. Why some people don't have the privilege which other people have? Like, she did not know anything beyond home cooking जो बनाते थे वो, और वो challenge difficult था, वो challenge मेरा था. That is why I cried the most. हुआ है मेरा, बहुत बार हुआ है मेरे साथ. शाजिया
Shazia was the greatest chef ever on this platform. She didn't win MasterChef season 2. She came second. My God, yeah. Public voting भी थी उसके अंदर. And it was like so heartbreaking for me. I also cried that day. I'm like, wow. But she was so graceful in the she think chef जो आपने मुझे दे दिया है, शायद मुझे इतनी पहचान कभी भी ना मिलती. She was from Bangalore. Oh my, everything she cooked on the show was pure love, pure dignity and love. जो खाने की, and when she didn't win, I cried. And I remember Ajay coming and hugging me and saying, it's okay, that's what it happens. Some people win, some people lose. मेरे साथ काफ़ी हो चुका है actually. I shouldn't be. यानी इनफैक्ट इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का काम है प्यार बांटना थ्रू योर फूड, और कब किसी को ऐसे बोलना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू, राइट? आपके साथ हुआ ऐसे? No, I think not really. Emotional breakdown तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ दुख ज़रूर होता है, क्योंकि आप रियलाइज़ करते हैं कि format of the show is such that one bad day, wearing the wrong color apron, और आपकी सारे सीजन की मेहनत, अगर आपने 40 अच्छी डिशेस बनाई हैं और आप ब्लैक एप्रन में हैं और उस दिन एक खराब डिश एक बन गई, मिनट, एक क्षण, you know, and then वो सारी 40 dishes, वो सारा, you might be the best cook, one small mistake makes a big difference. So sometimes you feel that it's, you know, it's unfair. यार इतना, you know, थोड़ा मौका और देना चाहिए था. But like there are games, there are rules, and there's a format. तो वो लगता है एक बार को I तो. think last time Subarna left, we both felt very down. Our energy went down because when she was leaving, such a good Maharashtrian cook, when she had to leave the kitchen because of challenge में she couldn't perform, and it was like, oh my God, कुछ seconds का फर्क हुआ, and sorry you have to leave. इनफैक्ट पूजा, अगेन जजिंग के साथ दो चीजें होती है, या तो लोग बोलते हैं अरे यार ये कंटेस्टेंट की ओर तो माने बायस है, वो शुरू हो जाता है. शायद आप बायस भी नहीं हो, मे बी यू जस्ट फील ऑस्ट्रक बाय दैट पर्सन उनके काम से, और एक होता है यार दिस पर्सन's been too tough on that one. आप लोग ने तो झेला ही हुआ है उसको. क्या आपके साथ हुआ है ये? आपको याद रखना पड़ता है कि आई कांट बी टू बायस्ड, हालांकि आप बायस नहीं हो, यू जस्ट शोइंग योर लव टू पर्टिकुलर कंटेस्टेंट. No, I don't think so. I mean, for me, it is, you know, Evie, yeah. Evie. I take each day and each challenge as it comes, and the best dish wins. आप लोगों के साथ कभी कभार हुआ है ये बायस्ड वाला? डू यू वांट टू जस्ट स्टैंड अप? जैसे एक इंसिडेंट हुआ था शायद लास्ट सीजन में, अरे आप दोनों बायस थे, कभी खड़े होकर बोला हम बायस नहीं थे बाबा, ऐसा होता है? नहीं, आपको खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं है. आप अपना काम कर रहे हैं, you're doing what you're doing and people are judging you on what you're doing. तो if we have the right to judge, they have the right to judge, and I think मैं तो उसको ऐसे ही देखता हूँ, और मैं बाकी इंटरव्यूज में यही कहता हूँ कि लोग कंटेस्टेंट्स के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि वो यू नो वो शो की पावर है कि कोई कंटेस्टेंट के साथ इतना कनेक्टेड है कि वो देख रहा है कि अरे यार ये मेरा वाला कंटेस्टेंट क्यों आगे नहीं जा रहा. तो आई थिंक दैट्स फॉर मी इट शोज द पावर ऑफ द शो एंड द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मेट एंड the connect that the contestants find with the audience. The people also invest in the love in people, which is true. तो आप ऑब्वियसली एक एक्टर भी बन चुके हैं, आप डायरेक्टर भी हैं. अभी कभी आपके मन में आया कि मैं रणवीर को कास्ट कर दूं एज द हीरो ऑफ माय फिल्म? सर मुझे लग रहा है आपको ट्रिपल रोल में कास्ट करने वाले हैं. मैंने कहा कि मैं तेरे को कास्ट करूँगा जिस दिन मेरे को तेरे मतलब की स्टोरी लिखूंगा मैं, बिकॉज आई राइट माई ओन स्टोरीज, all my documentaries, all the movies, I write my own novels, short stories, and then I turn them into films. जी. मैंने कहा जिस दिन मुझे पता है कि रोल तेरे लिए फिट है, उस दिन I'm gonna come to you with a proposal. सर तैयार है कि नहीं आप? Chad always right. मैंने बोला मेरे नेक्स्ट मूवी के लिए you're too, मैं कहता क्या क्यों नहीं, मैं कि you're too good looking for the character. और पूजा के लिए क्या, पूजा का भी होना चाहिए सर, ऐसे मत करिए आप. ओ तू भड़का के लड़ाइयाँ लगवा. सर हमारी पूजा के लिए सर ये गलत बात है सर. वो मैं खुद लिख लूंगी और उनको दे दूंगी स्टोरी. बट आप बहुत वोकल थे, थोड़े शायद भावुक भी हो गए थे जब तो आपको लगा कि रिव्यूज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो थोड़े अपसेंटी हो गए थे उस समय, राइट? I don't know the industry so well. What I do is, because the movie got released in cinemas in India, I did not know okay, I'm going to get this kind of I'll be like so confused. क्योंकि most of my grown up life happened in America, right? Restaurant reviews, ये सब कुछ reviews, और जो भी आते reviews are on your own credibility. LA Times का आया, इसका आया. They said we didn't understand the movie. हमें समझ नहीं आया कि why the central character
is so abandoned from the world, which was like उनको नहीं पता कि widows का एक जो problem है जो उसको मैंने highlight किया था. So they figured out, कि हमको नहीं समझ आ रहा. It's too alienating for us. Many white people said that to me. But जब when somebody said कि we can give you stars के हिसाब से, we can give you पैसे, तो it just broke my heart. I said, you give me 1 star, give me 0 star, but don't tell me that this is going to be based on the money I pay you. It should be about the film. And that was really first time learning for me, So बहुत साल से नहीं, and I'm sure बहुत सारे फिल्म मेकर्स होंगे जो मेरे साथ कहानियाँ लिख के खुद अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं दुनिया को. And I'm in 100 film festivals. I've won more than 30 awards. And somebody's telling me we'll give you 4 stars if you give us like 3 stars देंगे 3 लाख पे. It got me very confused. I'm like, 1 lakh per star. Why would you do that to somebody? I said, it's a work of my passion, my love. I want to change the global law for widows. That was my main mission. कि नहीं होना चाहिए. कि हम बात करते हैं UN assemblies में of child trafficking, immigrants, illegal immigration, like hunger indexes. Why are we not talking about widows? 350 million widows are disowned, disinherited around the world. I'm not giving a lecture here, but I was so passionate about the subject that I'm invited to the Congress, the most powerful position in the world I'm hosting, to change a law. And next day I get this thing, कि जितने stars चाहिए उतने पैसे दो. I'm like, it should be judged on the criteria of the film. And God was great that we did so well. For so many months I was #1 movie on Amazon. And Neena Gupta ji was like so supportive of this, and my heart goes to her for it. She really gave a piece of herself to the film, and I love it. इस सीजन के होम कुक्स के बारे में बताइए. जब मैं होम कुक बोलता मुझे मेरी अम्मा की याद आती है यार. क्या रसम सांबार क्या बनाते हैं. एक दिन मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप बाव करोगे उनके सामने. नहीं सर, वी आर, देखिए बाव तो हम ऐसे भी करने के लिए तैयार हैं. और रसम सांबार जो है वो there's nothing more comfortable than a good rasam rice. 18 साल के बच्चे ने बनाया मास्टर शेफ में रसम चावल. हम दोनों खा के रो पड़े. केनी ने एक्चुअली रसम 2 बार बनाया. एक बार बनाया कीवी रसम. एक मेघालय की लड़की है नाम्बी, जो चेन्नई में जिसकी शादी हो रखी है, और उसने अपनी सासू माँ से रसम की रेसिपी ली हुई है. उसने कीवी के साथ वो रसम ट्राई किया है. बेरी मीन कोलंबो, बेरी के साथ मीन कोलंबो बनाया उसने. आई थिंक 2 सिग्नेचर डिशेस हैं. One of the best thing I had. सो नाम्बी इज वन. केनी 18 साल का लड़का है, उसने भी रसम बनाई थी. बहुत अच्छी रसम बनाई थी कोकोनट राइस के साथ. Then there's हैरी फ्रॉम बैंगलोर. हैरी जो है एक क्राफ्ट चेन चलाते हैं, और उनका एक इंस्टाग्राम पेज है, हैरीज लंच बॉक्स. एंड आई थिंक वो अपने बच्चियों के लिए लंच बनाते बनाते इतने इंटरेस्टेड हो गए कि ही इज़ रियली इनटू फूड नाउ. तो बहुत वेरीड होम कुक्स हैं, अलग अलग जगहों से हैं, छोटी छोटी जगहों से. चालसा जैसा एक छोटा सा गांव है, वहाँ से सूरज, वेस्ट बंगाल में चालसा है, वहाँ से सूरज. बट हिज हेरिटेज इज फ्रॉम नेपाल. हाँ, गोरखा लड़का है. और साथ में कुडी करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ से कौशल्या जी आई हैं भोपालगढ़ से. तो देयर आर डिफरेंट people representing different food ideologies, food connections from the small hinterlands of the country, and the way they've come together is amazing. और जो सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है, राइट, वो सब. अब आप भोपालगढ़ में कुडी में आपको कैसे पता चलेगा कि अमेरिकन खाना कैसे बनता है, जापानीज खाना कैसे बनता है. चालसा में आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छी सुशी कैसे बनानी है. सोशल मीडिया ने जिस तरह उनको दुनिया से जोड़ा है और दुनिया को उनसे जोड़ा है, आई थिंक दैट्स सच अ ह्यूज. और हमको उनको ढूंढने में मदद की है. That's become a big part of MasterChef. Social media and how it helps people connect with food and us connect with food people. जाने से पहले मैं आप सबको 5 स्टार्स दे रहा हूँ मास्टर शेफ के लिए एज जजेस. और इसके लिए मैंने कुछ पैसे नहीं लिए दोस्तों. दिल ले लिया जेन्युइन है. बस तूने हमारा दिल ले लिया भाई. ये 1 लाख पर स्टार नहीं है, ये जेन्युइन है. तो थैंक्स यार. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग अच्छे इंसान हो, और दिखता है आपके काम में, अरे आपके खाने में, आपके जजिंग में. एंड आई रियली वांट यू ऑल टू बी वेरी वेरी हैप्पी. और अगली बार कसम खाता हूं मोजे पहन के आऊंगा, ताकि इनकी तरह मैं भी अमीर इंसान दिखूं. रणवीर सर चलिए शॉपिंग चलते मोजे के लिए. सर नेक्स्ट टाइम वी लुक एट यू आई टू आई, स्वैग के साथ कि हम भी अमीर हैं. ओह माय गॉड. अपने फटे हुए मोजे मत दे, मैं खरीद लूंगा 20 रुपए के. बाय मास्टर शेफ, माय 3 जजेस. बाय बाय. Thank you. What energy you have.